मैं तो शांति से गया था, मेरे को बुलाया। अब ड्रामा क्रिएट करने के लिए तुम किसी को बोल दो अरे मैं तो आपसे मिला ही नहीं, मैं आपका नाम भी नहीं जानता। अबे नाम नहीं जानता तो बुलाया क्यों था? और एक बात मैं बता देता हूँ, अगर तुम मेरी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे, ठीक है, और तुम मेरे से बिना मिले ब्रांड एम्बेसडर बन गए तो हो नहीं सकता। क्योंकि मैं भी कमीनों की तरह कंपनी चलाता था। एवरीथिंग हैड टू गो थ्रू मी। हेलो क्रिएचर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं अश्नीर ग्रोवर के बारे में। एंड ये वीडियो तो आप लोगों ने देखी ही होगी, जहाँ पे अश्नीर ग्रोवर सलमान खान का रिप्लाई कर रहे हैं। एंड वो किस चीज़ का रिप्लाई कर रहे हैं, इन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। एंड द होल कंट्रोवर्सी अराउंड अश्नीर ग्रोवर। सो अश्नीर ग्रोवर इज़ द को फाउंडर ऑफ भारत पे। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, बट उनको जो रिकग्निशन है सोशल मीडिया पे वो शार्क टैंक से मिले। उन्होंने शार्क टैंक इंडिया ज्वाइन किया एज अ जज। जिन लोगों को नहीं पता कि व्हाट इज़ शार्क टैंक, तो शार्क टैंक एक शो था जहाँ पे लोग अपने बिजनेस मॉडल्स लेके आते थे। एंड जो शार्क्स है यानी जो जजेस हैं वो इन्वेस्ट करते थे एंड कुछ % की इक्विटी भी लेते थे। तो ये उस शो में हुआ करता था। तो उस शो में और भी जजेस थे, उनको शार्क्स बोले जाते थे। बट जो अश्नीर ग्रोवर थे वो एक अलग से निखर के आए, क्योंकि उनका एक बोल्डनेस एंड डायरेक्टली चीज़ों को अप्रोच करना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। 4 करोड़ रुपए बनते हैं, दिन का 20 करोड़ रुपए का धंधा बनाता हूँ मैं, वैल्यू, ठीक है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। और इनका ये दोगलापन वाला जो डायलॉग था ये तो बहुत ज़्यादा ही वायरल गया था, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में गया था। एंड इन सब के बाद इनको बहुत ज़्यादा फेम मिला एंड हर जगह यही नज़र आ रहे थे। बहुत सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाते हुए, बहुत सारे पॉडकास्ट में, एंड सभी चीज़ें बहुत अच्छी जा रही थी। बट फिर इनके कुछ स्टेटमेंट्स आए जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुए, जैसे कि विराट कोहली एंड सलमान खान वाला स्टेटमेंट, जहाँ पे उन्होंने बोला कि उन्होंने सलमान खान से लाइक कॉन्टेक्ट किया फॉर उनके ऐड, भारत पे के ऐड के लिए। एंड एक बहुत ज़्यादा एरोगेंट वे में उन्होंने उस चीज़ों को पोर्ट्रे किया। एंड फिर थोड़े टाइम बाद उनको बिग बॉस में बुलाया गया। सलमान खान ने एक तरह से उनकी क्लास लगाई एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल गई, क्योंकि वो अश्नीर जो दूसरों की क्लास लगाता था वो सलमान खान के सामने कुछ भी नहीं बोल पाया। एंड हियर इज़ द फुल कॉन्वर्सेशन जो अश्नीर ने बताई थी अपने साइड से। मेरे बारे में कहते हुए सुना है कुछ, और मेरे टीम के बारे में कहते हुए सुना है कुछ। जब आप उस वक्त थे, मेरी तो आपसे कभी मुलाकात हुई नहीं। सलमान खान से मिला, उसको हमने स्पॉन्सर रखा था, तो उसके शूट के लिए मिला था। भी नहीं हुई। नहीं सर, आपकी और मेरी एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग आपके साथ नहीं हुई थी, बहुत सारी लोगों के साथ हुई थी। नहीं सर, आपकी टीम के साथ हुई थी, आप भी शायद होंगे वहाँ पर, लेकिन आपके साथ तो कभी ऐसी कोई बातें हुई नहीं, मेरी डिस्कशन भी नहीं हुई है। एक क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा। वो क्लैरिफिकेशन कर दीजिए आप, क्योंकि ये जो बातें आपने कही हैं, जो कि मैंने कहीं बाई चांस देखी, तो ये जो इंप्रेशन दिया गया था कि आपने ऐसे साइन करके हमको बेवकूफ बनाया गया, तो वो तो गलत ही है ना। एक टाइम पे तो उसका मैनेजर मेरे को बोलने लगे, सर आप भिंडी खरीदना है क्या, मतलब कितनी मांड वाली करोगे? मैंने बोला नहीं सर, है ही नहीं पैसे, दे ही नहीं सकता। और जो आपने बोला कि मेरी टीम ने बोला कि भिंडी खरीदने आए हो क्या, ये तो कभी हमारी टीम यूज ही नहीं करती, तो फिर आपने ये बातें कही क्यों? नहीं सर, बीच में एक एजेंसी इन्वॉल्व थी। नहीं, एजेंसी इन्वॉल्व नहीं थी, मेरे ही लोग इन्वॉल्व थे। हाँ जी, विक्रम इन्वॉल्व था, गौरव इन्वॉल्व था। ये ऐसी बातें तो कभी करते हैं नहीं। तो अब सलमान की टीम को अप्रोच करा, ठीक है, वो बोल रहे जी 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे। यार मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तो वो 4.5 में मान गया, राइट। तो और फिर आपने कहा कि हमने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया, तो फिर ये दोगलापन क्या? नहीं सर, दोगलापन नहीं है। दोगलापन ही हुआ ना, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन मेरी और आपकी मुलाकात भी नहीं हुई। ना वो नंबर सही थे, ना ये कॉन्वर्सेशन सही था। नहीं सर, आपको जो हमने ब्रांड एम्बेसडर दिया, जी हाँ, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मूव्स आई मेड। एंड फायदा ही हुआ है, किसी का बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हुआ है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आपके साथ पूरा शूट का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। जी करेक्ट है। मैं आपसे एक बार ही मिला था बिफोर द शूट, जी, ब्रीफिंग में, जी, तब तो एक बार आपसे मिला था, मैं शूट में नहीं आया था आपके। एंड जो मेरी कॉन्वर्सेशन थी वाज टू टेल कि टेकिंग यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर वाज द स्मार्टेस्ट। हाँ, लेकिन जिस हिसाब से अब आप बात कर रहे हैं, हाँ, वो जो मैंने आपको वीडियो देखा है शूट से पहले, मतलब कि उसको ब्रीफ करने के लिए कंपनी के, तो 3 घंटे बैठा था उसके साथ। उसके मैनेजर ने बोल दिया फोटो नहीं खिंचवानी। सर थोड़ा बुरा मान जाते हैं। मैंने बोला नहीं खिंचवाऊंगा फोटो। बट बंदा बहुत स्मार्ट है, मतलब वो जो लोगों को लगता है ना कि हवा में है, बंदा बहुत जेन्युइनली बहुत स्मार्ट है। उसको बिजनेस समझता है, उसको ब्रांडिंग समझती है, उसको अपनी इमेज बहुत क्लियर है क्या है। तो जब हम ऐड बना रहे थे तो उसने क्लियर बोल दिया, यार देखो मेरे को ना लार्जर देन लाइफ ही दिखाना, क्योंकि कह रहा है मैंने पिक्चर भी बनाई थी ट्यूबलाइट, वो पिट गई क्योंकि मेरे को उसमें मंदबुद्धि दिखा दिया और वो जनता को पसंद नहीं आता। आपका एटीट्यूड वो वहाँ पर नहीं था। सॉरी सर, इफ दैट यू फील, मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से बुरा नहीं लगता मुझे। इट्स जस्ट दैट एक रॉन्ग इंप्रेशन जब आप देते हो
किसी के बारे में, वो ठीक नहीं होता, क्योंकि ये बाद में जाके इट विल जस्ट बाइट यू इटसेल्फ। वो No, absolutely, that was not my. मुझे तो अभी पता चला कि आप आ रहे हो, मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता था, लेकिन जब आपकी वो जो वीडियो देखी थी तो आपका शक्ल मेरे सामने आया था। आई जस्ट थिंक दैट यू शुड बी केयरफुल विद हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ इवन व्हेन वी आर नॉट देयर। वो दिख जाता है कि छोटी सी इंडस्ट्री है कि मतलब कि जैसे कि आप हम आज मिले हैं, कल वापस से मिलेंगे, परसों वापस से मिलेंगे, तो वो उसका आप ध्यान रखें। आप नहीं सर, if you felt it that way, I'm sorry. एंड फिर कुछ ऐसी ही स्टेटमेंट उन्होंने सेम विराट कोहली के लिए भी दी थी। इन सब पे उन पे ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता क्या? विराट कोहली को लेते हैं, उसने एक अमाउंट बोली, एक्स अमाउंट, अभी बोलूंगा नहीं, वो विराट कोहली बुरा मान जाएगा। फिर बोलता है कि आप अनुष्का को भी साथ में ले लो। मैंने बोला मैंने कौन से मान्य वर्ग के लहंगे पहनाने, और फिर मैंने बोला नहीं यार कुछ और प्लेयर बता, तो बोलते हैं उसके बाद सर किसी की औकात ही नहीं। मैं बोला किसी की औकात नहीं है? कह रहा हाँ जी किसी की औकात नहीं है। मैंने बोला एक काम कर, जितना तू मेरे को कोहली बेच रहा था ना, उसको डिवाइड बाई 2 कर, इस नंबर पे मेरे को 11 बाकी प्लेयर ला दे। अश्विनी ग्रोवर एक शो में गए जहाँ पे एक रोस्टिंग शो था, बट वो रोस्ट अपने ऊपर सह नहीं पाए एंड वहाँ के मेकर्स से ये बोलने लगे कि ये ऑन एयर नहीं होना चाहिए। कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, मुझे अभी भी पता चला, और पता ये चला कि ये जो हमने एपिसोड शूट किया था, इसके बाद हमें हमारे गेस्ट ने बताया कि ये वाले जोक्स वो बिल्कुल नहीं झेल पाए हैं। तो अब हमें बहुत सैडली उनका पूरा पार्ट काटना पड़ेगा, और आप केवल वो वाला हिस्सा देख लीजिए, एंजॉय कर लीजिए, जिसमें हमने कॉमिक्स ने एक दूसरे पे जोक्स मारे हैं, और क्योंकि हम लोग तो जोक झेल लेते हैं। जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखी है अश्विनी ग्रोवर की, तो वो सलमान खान को ही बोल रहे हैं, क्योंकि लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा ये बोल के ट्रोल किया कि आप लोगों के सामने तो बहुत बोलते थे, सलमान खान के सामने नहीं बोल पाए। फिर उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया कि सलमान खान ने ऐसे बोला कि वो उनको जानते तक नहीं, एंड वो उनके ब्रांड एम्बेसडर थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो दिस वॉज द होल कॉन्ट्रोवर्सी अराउंड अश्विनी ग्रोवर। सो लेट मी डाउन इन द कमेंट बॉक्स व्हाट्स योर थॉट्स ऑन ऑल दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बात मैं बता देता हूँ, अगर तुम मेरी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे, ठीक है, और तुम मेरे से बिना मिले ब्रांड एम्बेसडर बन गए, तो हो नहीं सकता, ठीक, क्योंकि मैं भी कमीनों की तरह कंपनी चलाता था। एवरीथिंग हैड टू गो थ्रू मी।